स्वागत करता हूँ अपने चैनल विशेष हिस्ट्री में। और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के छावला गांव और आपको मिलवाने वाले हैं जाने माने सुप्रसिद्ध समाज सेवी सुहास कश्यप जी से और जानेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में। सर, आज आपने भंडारा करवाया, इसका मुख्य कारण क्या है? आज वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमने बहन फूलन को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसकी याद में 2 मिनट का हमने मौन रखा है। प्रभु से प्रार्थना की है अब उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मेरी प्रवृत्ति ये रही है कि भाई कोई भी इस किस्म का प्रोग्राम करो तो गरीब लोगों को कुछ अन्न का दान किया जाए जी। हैं। इस उपलक्ष्य में हमने भंडारे का आयोजन किया गया आज और बहन फूलन के लिए मैंने और मेरे परिवार ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। 1983 के अंदर जब डकैत सरेंडर कर रहे थे तो उस टाइम बहन फूलन ने अपने 32 साथियों के साथ में आत्मसमर्पण किया था अर्जुन सिंह के टाइम में मध्य प्रदेश में। और मोहर सिंह, मान सिंह, डाकू जितने भी थे सभी ने आत्मसमर्पण किया था उस टाइम। मगर एक सबको 8-8 साल के बाद में सरकार ने बाइज्जत छोड़ दिया गया। उनको ज़मीनें दी गई 5-5 एकड़, बैंक लोन दिए, खाने कमाने का उनका रोज़गार किया। और ये जो बेटी थी एक दलित समाज से होने के कारण इन सरकारों ने उसके साथ अन्याय किया। और अन्याय ऐसा किया कि इस बेटी को 11.5 साल जेल में तड़पना पड़ा। पिताजी ने जब ये देखा कि भाई अन्याय हो रहा है तो इसके लिए लड़ाई लड़ी और इसको 11.5 साल के अंदर हमारे को सफलता मिली इसको जेल से निकालने के लिए। उसके बाद में हमने इसको सांसद तक पहुंचाने का काम किया। 2 बार ये बेटी यूपी से मिर्जापुर से इलेक्शन लड़ी और सांसद बनी। उसके बाद कुछ तुच्छ मनोवर्ती के लोगों ने ये चीज़ भी हजम नहीं हुई उनसे, इसको 44 अकबर रोड, अशोका रोड के ऊपर सरेआम गोलियों से भून दिया गया। हिंदुस्तान आज कहते हैं 75 साल हो गए कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज भी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है, क्योंकि एक सिटिंग सांसद का सरेआम जो वीआईपी एरिया बोलते हैं जहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा सिस्टम है वहाँ सरेआम गोलियों से भुना। उसकी आज तक सीबीआई की जांच नहीं की गई। और एक काला हिरन जिसका राजस्थान के अंदर सलमान खान ने गोली मार दी, उसकी सीबीआई जांच हो सकती है। मगर ये दलित थी इसलिए आज तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। और जो मर्डर करने वाला था शेर सिंह राणा, वो 2 महीने की पैरोल के ऊपर आया था और आज वो बाहर घूम रहा है। उसको जेल के अंदर भेजने वाला कोई भी नहीं है। तो जितने भी कमज़ोर तबके हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी के ओबीसी हैं, इनको इंसाफ जब ही मिलेगा जब ये एकजुट होंगे। और इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि बहन फूलन ने जो काम किया उसके 13-14 साल की उम्र के अंदर कुछ लोगों ने उसके साथ में कृतज्ञ किए और उस बदले की भावना उसके दिल में जागी कि भाई तू मरने से अच्छा है कि मतलब उन लोगों को जो है ना इसका बदला ले तू। इस किस्म की भावना करते हुए उसने चंबल के अंदर शरण ली। चंबल में शरण लेने के बाद में एक गैंग के अंदर शामिल हुई और बेमई कांड इसी चीज़ का नतीजा है। उसके बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बहन बेटियाँ जो भी हैं उनके ऊपर कोई भी किसी भी कौम का आदमी
अगर अत्याचार करता है तो उसका बढ़ चढ़ के मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ जो लोग आज बहन फूलन देवी को जन्मदिन पे सुमन अर्पित करने आए हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से? भाई लड़ाई जो है ना, अपनी लड़ाई यूथ को लड़नी पड़ेगी, नहीं तो सरकारें आज जो है इस किस्म की सरकार है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है, नौकरियों को ख़त्म कर रही है। तो इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को भी होना पड़ेगा, बहन बेटियों को भी होना पड़ेगा और बुजुर्गों को भी। सब मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब जाके कोई मुकाम हासिल होगा। बाबा साहब की नीतियों के ऊपर अमल करते हुए हमें इस मुकाम को हासिल करना है और उसी की हम लड़ाई। कार्यक्रम के विषय में बताएं, अपना परिचय देते हुए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनोद रंगा है और मैं गोला गाँव का रहने वाला हूँ। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम है, बहन जी का, बहन फूलन देवी का जन्मदिन मनाया गया है। बेसिकली किसी विचारधारा को आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को दोहराना, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। अगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से बहन फूलन देवी ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किए, वो संघर्ष की कड़ी कहीं टूट ना जाए। वो संघर्ष, उनके जीवन का बलिदान हमारे आने वाले बच्चों तक जाना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में हमें जो संदेश दिए, वो संदेश हमें अपने आने वाले बच्चों को पहुंचाने हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, वो कोई कार्यक्रम कोई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फूल अर्पित कर दिए या उनको याद किया है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे पुरखों के, जो हमारे महापुरुषों के जीवन काल में उनके द्वारा किए गए जो संघर्ष हैं, वो संघर्ष हमें जो प्रेरणा देते हैं, हम उस प्रेरणा को आत्मसात करते हुए अपने आने वाले जनरेशन को उनके संघर्ष को तक पहुंचाना चाहते हैं। मुख्य कारण महाराज का यही था कि जिस प्रकार से इस देश में बहुजन समाज में समय समय पर जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने समय समय पर अपने काल में, अपने समय में, अपने जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए हमें अपने अधिकार दिलाए, हमें सुरक्षा दी, हमें शिक्षा दी, हमें मान सम्मान दिया, और उस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसी श्रृंखला में यहाँ पर पहुँचते हैं। आज ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, ये जो विकसित किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ तक इस कार्यक्रम को पहुँचाया गया है, अपना संक्षिप्त अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं मास्टर राकेश कश्यप शिकारपुर। देखिए, आज वीरांगना फूलन देवी का जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है सुभाष कश्यप जी के कार्यालय पर, और देश में भी जिस स्तर पे मनाया जाना चाहिए वीरांगना फूलन देवी का जन्म दिवस, वो नहीं मनाया जा रहा है। ये बहुत ही क्षुब्ध करने वाली बात है। देखिए, भारत में कितने सारे महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकारें और दूसरे शिक्षाविद, बुद्धिजीवी साथी, लेकिन जब वीरांगना फूलन की बात आती है तो उनके मुंह पे, जबान पे ताले जड़े जाते हैं। वीरांगना फूलन देवी को विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला का दर्जा टाइम्स मैगजीन ने दिया। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने सर्वे कराया और महिलाओं की कैटेगरी में कौन कौन महिला क्रांतिकारी रही पूरे विश्व में, इंटरनेशनल लेवल, तो केवल एक भारत से किसी को अगर दर्जा मिला उस लिस्ट में शामिल होने का, तो चौथे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शामिल हुई हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी। लेकिन भारत में, भारत की सरकारें, प्रशासन और जो अपने आप को महिला हितैषी लोग कहते हैं, वो वीरांगना फूलन के इतिहास पे, उसके संघर्ष पे, उसके जन्म दिवस पे, उसके शहादत दिवस पे दो शब्द भी बोलना पसंद नहीं करते। इवन भारत की 50% आबादी जो आज महिला, जो आज तरह तरह से प्रताड़ित है, वो भी बहन वीरांगना फूलन देवी पे बात नहीं करती, उसको आदर्श नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि जब तक महिला वीरांगना फूलन देवी जैसे महिला समाज में जन्मी महापुरुषों को अपना आदर्श नहीं मानेगी ना, तब तक वो पिछड़ी रहेगी और ऐसे ही प्रताड़ित होती रहेगी।